उगता सूरज क्लासेस में कल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल पढ़ाए थे कुल अंक कितने होते हैं? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल अंकों की संख्या 10। कुल अंकों की संख्या 10। लेकिन संख्याएं होते कितने? इनफाइनाइट। संख्या कितने होते हैं? इनफाइनाइट। यानी अगर कहेगा डिजिट कितने होते हैं तो 10, लेकिन संख्याएं कितने होते हैं? इनफाइनाइट। जिसमें कल बताए थे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी तरह और भी है ना। आज हम बताने रहे हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की बड़ी संख्या कितना होता है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बराबर 9 है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1, लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99। क्योंकि इससे जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 3 अंक, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है ना। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होता है 99। इंग्लिश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 2 डिजिट। नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स 99। तीसरा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 999। 999। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। नंबर ऑफ 3 डिजिट बराबर 999। तो हमने क्या सीखा? अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, लेकिन अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 1 ना होगा क्या होगा? 9 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। उस तरह 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, बट 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी तरह हम आगे भी कहते जाएंगे। जैसे 5 अंक की कहेगा तो 1 पर कितने जीरो? 4 जीरो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 5 जीरो, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह अगर कहेगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे तो क्या हो जाएगा? 5 गो 9, 5 गो 9 यानी 99,999। 99,999। तो हमने क्या सीखा कि अगर डिजिट कहेगा तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। 0 से लेकर के 9 तक। लेकिन संख्याएं कहेगा तो इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट माने जिसकी गिनती नहीं हो सकता, जिसकी गिनती नहीं हो सकता। यानी अंकों से हम संख्याएं बनाते हैं, अंकों से और बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी संख्या है। यानी बड़ी संख्या भी अंकों से बनाते हैं, छोटी संख्या भी अंकों से ही बनाते हैं। लेकिन फर्क ये दोनों में कि संख्या और अंक में दोनों में क्या फर्क है कि संख्या लिमिटेड है, संख्या अनलिमिटेड है। संख्या क्या? अनलिमिटेड माने बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, अथाह है, अनगिनत है।
लेकिन अंक कितने केवल 10। अंक कितने केवल 10, 0 से लेकर के 9 तक। तो अभी हमने सीख रहा था कि अंकों से संख्या कैसे बना। तो 1 अंक की छोटी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या। इसी तरह से हम कितने भी अंक की बड़ी संख्या निकाल सकते हैं केवल 9 लिख करके, और कितने भी अंक की हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं 1 पर 0 डाल करके, 1 पर 0 डाल करके। हम बताने जा रहे हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर, यानी इसको अंग्रेजी बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल नंबर एंड लार्ज नंबर एंड लार्ज नंबर। छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर, अंतर को अंग्रेजी बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल नंबर एंड लार्ज नंबर, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर क्या होता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले से कहते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होता है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है 10, 1 अंक की बड़ी संख्या कितना है 9। दोनों में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। इसका मतलब है किसी भी अंक की बड़ी संख्या, किसी भी उससे 1 ज्यादा करते हैं तो उससे 1 अंक ज्यादा वाला छोटी संख्या प्राप्त होता है। मेरा कहने का मतलब है 1 अंक की बड़ी संख्या कितना है 9। 9 में जैसे ही हम 1 जोड़ें, 9 में जैसे ही हम 1 जोड़ें तो क्या हो गया 10, यानी 1 अंक की बड़ी संख्या में 1 जैसी जोड़े तो बन गया 2 अंक की छोटी संख्या। उसी तरह से अगर हम 2 अंक की बड़ी संख्या लेते हैं, 2 अंक की बड़ी संख्या होता है 99, और 2 अंक की बड़ी संख्या में अगर जैसे ही 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 100, और दोनों में फर्क क्या, यह है 2 अंक की बड़ी संख्या और यह है 3 अंक की छोटी संख्या, यानी 2 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की छोटी संख्या में कितना का अंतर है 1 का अंतर। कितना का अंतर है, यानी इसी तरह किसी भी बड़ी संख्या में 1 जैसे जोड़ते हैं, किसी भी बड़ी संख्या में, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही हम 1 जोड़ते हैं तो हमें अगले अंक की छोटी संख्या प्राप्त होती है। अगले अंक की, जिसे और बताते हैं 999 क्या है 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या। इसमें जैसे ही हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तब ये 3 अंक का नहीं रहा बल्कि क्या हो गया 4 अंक का, लेकिन ये था क्या 3 अंक की बड़ी संख्या, लेकिन ये हो गया क्या 4 अंक की छोटी संख्या। यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी अंक की बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो जैसे ही उसमें 1 जोड़ते हैं, जैसे ही उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो अगले अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अगले अंक में निशान है ना, जैसे 4 अंक की बड़ी संख्या 1 जोड़े तो हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। ये 7 अंक की बड़ी संख्या 1 जैसी जोड़े उसमें क्या होगा 8 अंक की छोटी संख्या। 12 अंक की बड़ी संख्या उसमें जैसी जोड़े 1 तो 13 अंक की छोटी संख्या प्राप्त हुआ। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या में कितना का अंतर है, मात्र 1 का अंतर है। यानी हम यहाँ से एक चीज सीखे कि बड़ी संख्या जैसे 3 अंक की बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है।